जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ बैंड की, इसका मतलब ये है कि आपकी किसी से फाइट हुई है या होने वाली है। 5 6 11 में भी आपको कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर, या फिर आपका मन कर रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको लग रहा है कि किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है एंड इस वजह से आप किसी पे कोर्ट केस करने के मूड में हैं। या फिर यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, वहाँ पे फाइट हो गई है, वहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपने मूव ऑन किया हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। 6 5 11 फिर से 11 की एनर्जी है, मतलब 2 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस। देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपने किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया है जो कि हाई प्रीस्टस है। किसी ने मास्क लगा के, किसी ने अपनी फीलिंग को हाइड करके आपको ट्रैप किया एंड आपको अपने रियल पार्टनर से दूर किया एंड अब आपको चाहिए जस्टिस। तो या तो आप डिवोर्स देने के मूड में हैं किसी को, या फिर आप किसी थर्ड पर्सन को, जो भी आपका मेन पार्टनर है, मेन फीमेल है आपकी, मेन मेल है, उसको आप जस्टिस देने के मूड में हैं। लेकिन यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की, मतलब आपका नज़रिया पहले गलत था, इस बात को लेके आप काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने ऐसी गलती की कैसे। 12 एंड 6 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। आपके अंदर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नेगेटिविटी थी, या फिर आपने अपनी इंट्यूशन को सुना नहीं। आपका दिल कह रहा था कि वही पर्सन सही है, लेकिन आपने अपने दिल की ना सुन के दिमाग की सुनी एंड जिसका रिजल्ट ये हो गया है कि अब आपको हो रहा है रिग्रेट। काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा लोडेड, बर्डनड, बहुत ज़्यादा परेशान है। 12 एंड 10 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उस वक्त हो सकता है कि आपके अंदर काफ़ी प्राउड आ गया था, काफ़ी ज़्यादा ईगो में आ गए थे आप एंड इस वजह से ईगो फाइट हुई थी। या फिर 6 एंड 12 18 हो गया, 18 एंड 10 हो गया, 28 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। थर्ड पार्टी, ये जो पर्सन है इसके साथ आपके कुछ कर्मा जुड़े हुए थे जिसको क्लीन करना या फिर इनसे लेसन मिलना आपको इम्पोर्टेंट था। मे बी उस वक्त आप कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही इगोइस्ट हो गए थे, क्योंकि आप उस वक्त सक्सेसफुल थे, आप जो चाहते थे वो सब कुछ आपको मिल रहा था। या फिर आफ्टर मैरिज किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर इतना ज़्यादा आ गया कि आप भूल गए कि आपकी मेन एनर्जी क्या है। आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं जैसा आपने कर दिया है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इस मैरिज से आपका विश्वास ख़त्म हो गया है, आपने मैरिज कर ली है किसी पर्सन के साथ, या फिर आपकी सक्सेस, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, वो सक्सेस आपकी चली गई है, आप बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं। पहले जैसे आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे एंड इस वजह से आपके अंदर घमंड आ गया है, लेकिन वो चीज़ आपसे छीन ली गई है, वो चीज़ आपकी लाइफ से लॉस्ट हो गई है। 6 12 18 18 10 28 28 एंड 6 हो गया 34, मतलब 7। आफ्टर मैरिज ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे जब से आपकी शादी हुई है, जब से आप सक्सेसफुल हुए हैं, मे बी आफ्टर मैरिज आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए एंड उसके बाद आप हवा से बातें करने लगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आपका नज़रिया बदल गया लाइफ को लेकर के, आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया, ईगो फाइट की, काफ़ी कुछ गलतियां आपसे हो गई जिसका आपको बहुत रिग्रेट है। आपको लग रहा है कि ऐसा तो मैं हूँ ही, ऐसी मेरी एनर्जी नहीं है, ऐसा पर्सन मैं हूँ ही नहीं। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। आपको फील हो रहा है जैसे आप डेविल हो सकते हैं, या फिर किसी कोई थर्ड पार्टी डेविल है, उसने आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की, कुछ आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया कि आपने किसी सीधे सच्चे इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया। यूनिवर्स एक कार्ड नहीं, यहाँ पर स्टकनेस क्यों है, ग्रीफ, बर्डन क्यों है, पैशन। तो आप स्टक हैं क्योंकि आप दुखी हैं। देखिए जब आप दुखी होते हैं, जब कोई पेन आपके अंदर रुक जाता है,
वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। मे बी आपके कोई बेबी नहीं है, इस वजह से आपको लग रहा है कि आप गलत पर्सन के साथ हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं खुद को। आप अपना पेन किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पैशन, तो ये पैशन क्यों आया था? गिल्ट की एनर्जी। गिल्ट इस वजह से है क्योंकि आपका पैशन ख़त्म हो चुका है। ये जो डेविल है इसने आपका सारा पैशन ख़त्म कर दिया है। यस, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी आई है उसके अकॉर्डिंग आप गलत नहीं करने वाले हैं। आप जस्टिस पसंद व्यक्ति हैं, लेकिन कोई गलती हो गई है आपसे जिसकी वजह से जैसे आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 6 4 10 1 मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब हो सकता है मजिशियन 1 6 4 10 10 5 15। डेविल की एनर्जी बॉटम में भी आ गई है। कोई तो डेविल है, हो सकता है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक रहा हो, या फिर किसी ने आपको फंसा लिया, पटा लिया, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देखते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। 8 6 14 आपके पार्टनर अवेकेंड हैं, या फिर आपके जाने के बाद आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनकी अवेकनिंग हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। 8 6 14 ओके। 10 ऑफ पेंटिकल, 8 एंड 10, फिर से वही एनर्जी आने लगी जो आपके साथ ही एनर्जी, वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी आ रही है। 8 10 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने, मुझे दिख रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुनी है, एंड इसकी वजह से इनके या तो इन्होंने घर से कोई काम करना शुरू कर दिया है, एंड ये बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। यस, मून की एनर्जी से हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत भी हैं, या फिर इनका मदरली नेचर हो सकता है। ये कौन सा है? 10 एंड 12 22 22 का मतलब 4। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के पास पैसा बहुत सारा आ गया है, जिसकी वजह से इनका भी नज़रिया बदल चुका है, एंड ये गोल्ड डिगर हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, बहुत ज़्यादा पैसे को लेके इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। 10 7 17 आपके पार्टनर भी स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 4 की एनर्जी आई थी, मतलब इनके अंदर भी एम्प्रर वाली चीज़ें आ रही हैं। यस, बिल्कुल आपके जैसी ही इनकी लाइफ चल रही है, मतलब सेम टू सेम सारी चीज़ें हो रही हैं। यस, तो ये गोल्ड डिगर हो रहे हैं, एंड इसके बाद डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे इनके फाइनेंसेस, या तो इनकी जॉब या बिजनेस, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, इनके ऊपर कोई गाज गिरने वाली है। 10 7 17 एंड यहाँ पे 17 एंड 13 हुआ 30, 17 30 33 की एनर्जी एम्प्रेस। आपके पार्टनर की एम्प्रेस वाली पोजीशन ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का एंड हो रहा है, एंड यहाँ पे क्योंकि एम्प्रर आ चुका है। एम्प्रर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपनी मेन एनर्जी से निकल रहे हैं। एम्प्रेस का मतलब देखिए होता है कि जो पैसे को अट्रैक्ट करता है ऑटोमेटिक, एंड एम्प्रर जो होता है जो हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है। मे बी यही गलती आपसे हुई थी, वही गलती आपके पार्टनर कर रहे हैं। 8 10 18 18 7 25 25 एंड 13 कितना हुआ? 38 11 11। जो गलती आपने करी थी वही गलती आपके पार्टनर कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से इनका एम्प्रर वाला जो क्राउन है वो इनसे छीना जा रहा है, क्योंकि 7 की एनर्जी इल्यूजन की होती है। ओके, यहाँ पे 8 10 18 18 7 हो गया, 25 मतलब 7। 7 का मतलब वैसे चेरियट भी होता है। चेरियट का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर बहुत समझदार हैं, हो सकता है ये इस चीज़ से बच जाएं। 7 एंड 10 17 स्टार की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर को किसी तरह के इल्यूजन में डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में मजिशियन की एनर्जी आई थी एंड डेविल की एनर्जी आई थी। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इल्यूजन में डाल करके, कन्फ्यूजन में डाल करके जैसे आपका बेड़ा गर्क कर रहा है, एंड इधर आपके पार्टनर के साथ भी वही पर्सन अटैच हो सकता है जो सेम वही सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर में ये अवेकेंड है,
आप भोले वाले हो सकते हैं, आप इनोसेंट हो सकते हैं, आपकी अवेकनिंग नहीं हुई हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर की मुझे दिख रहा है अवेकनिंग हो चुकी है। एंड ये इस पर्सन के ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है एनर्जी चैरियट की, कि जैसे आपके पार्टनर की आंखें खुली हुई हैं एंड ये जो है उस ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। 17 एंड 13 हो गया, फिर से 30 की एनर्जी, मतलब एम्प्रेस की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जो हैं अगर पैसे के पीछे भाग भी रहे थे तो मुझे दिख रहा है कि अब ये बैलेंस में आ गए हैं, अब ये अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं। 13 6 19 सन की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइज दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़े से कार्ड में निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए कि डेथ की एनर्जी क्यों है। कॉम्प्लेसेंसी एंड 7 ऑफ पेंटिकल, डेस्टिनी। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि कोई डेस्टाइंड कुछ ऐसा है कि जैसे जिन मुसीबतों में आपको डाला गया था, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिन मुसीबतों में आपको डाला गया था वही चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपको देख करके या तो सीख रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको वो गलतियां नहीं करनी है जो कभी आपसे हुई थी, क्योंकि इन्होंने देखा है कि आपका बहुत कुछ लॉस हो गया है, आप बहुत गिल्ट में हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ये गलती नहीं करनी है। ओके, यस, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड हैं। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों से जुड़ी हुई है एंड जिसकी वजह से आप लोगों को सेम पेन मिल रहा है। कॉम्प्लेसेंसी से ऐसा दिख रहा है कि डेथ की एनर्जी एंड कॉम्प्लेसेंसी। ओके, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर क्या है कि आप दोनों का साथ है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं एंड थर्ड पार्टी को इस चीज़ से बहुत दिक्कत है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर, आपकी हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, जिसको ये दिक्कत है कि डेस्टिनी में आप दोनों का साथ क्यों है, उसका साथ क्यों नहीं है। मतलब इस तरह की दिक्कत दिख रही है जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा कुछ कर रही है, ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिविटी, या फिर ये कुछ पास्ट की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है आप दोनों को सेम पेन झेलना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए फ्यूचर की एनर्जी निकाल लेती हूँ। फ्यूचर क्या है आप लोगों का? राइपनेस, मैच्योरिटी आएगी आप लोगों के अंदर। यस, मैच्योरिटी, क्योंकि आप दोनों इमेच्योर हो सकते हैं लेकिन मैच्योरिटी दिख रही है। 9 की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे आप लोग। ओके, एंड फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा होगा, क्योंकि राइपनेस का मतलब सिर्फ आप दोनों की मैच्योरिटी नहीं है बल्कि आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यस, कोई कोस रहा है आपको, जैसे कोई बुरा बोलना होता है ना, कोई कोसता रहता है किसी को, कोई हर वक्त किसी पे नज़र रखता है एंड इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक कार्ड दीजिए। फ्लावर्स, 11 की एनर्जी है। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप जनरस रहिए, क्योंकि सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए है। ओके, तो आपको कठोर नहीं होना है। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो उसके लिए आपको कठोरता नहीं दिखानी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि गलती इनकी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपका एंड इनके पार्टनर का साथ लिखा है, जिस वजह से ये बहुत पेन में है। इनको ऐसा फील हो रहा है इनके साथ इनजस्टिस हुआ है एंड इसी वजह से इनके आंसू बह रहे हैं एंड इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा जनरस रहने की ज़रूरत है। आपको कोई ग्रज नहीं रखना है इस पर्सन के लिए। ओके, जय माता दी।